फिर से एक बार सभी लोगों का स्वागत है शेकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से। आज हम प्रोफेटिक टीचिंग यानी भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 67 पढ़ रहे हैं। हम एक गायन लेंगे। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। अगर हम यीशु मसीह में विश्वास करेंगे तो असंभव चीज़ों को संभव करता है और पूरे हालात जो असंभव दिखते हैं वो संभव हो जाते हैं, क्योंकि हमारे कल्पना से या मन से हमें नहीं सोचना है, वचन से सोचना है तो प्रभु करके बताएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, असंभव चीज़ों को मैं संभव करने वाला परमेश्वर हूँ। हर एक मरी हुई चीज़ों को संभव करने वाला यीशु मसीह है। मरी हुई चीज़ों को खास करके हर एक समय, हर एक स्थान या समस्या आपकी मरी हुई लगती हो तो यीशु मसीह आपके लिए है। हम गायन लेंगे, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। चेरस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। चेरस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुजज़ात भी हो जाते हैं, मुजज़ात भी हो जाते हैं यीशु तेरे आने से। यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से,
यीशु के आने से। हालेलुया। बहुत अच्छा लगता है ये जब गीत हम गाते हैं, क्योंकि हर एक हालात इस वक्त ऐसे हैं इस संसार में, लेकिन यीशु मसीह बदल सकता है। चलो हम चलते हैं प्रोफेटिक स्कूल नंबर 67। आज हम देखेंगे अलग अलग तरीके के दर्शन हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजन, डाइवर्स टाइप्स ऑफ विजन और एग्जाम्पल्स, और अलग अलग तरीके के दर्शन की अवस्था है और अलग अलग क्षेत्र हैं आत्मिक दर्शनों के लिए। और सबसे सामान्य जो दर्शन है ये अंदर के मन में जो चित्र हम देखते हैं, और एक है जो अंदर से हम जैसे पिक्चर देख रहे हैं, रनिंग पिक्चर थिएटर में, ऐसे चित्र आते हैं दर्शन में। तो दो सामान्य है आत्मिक दर्शन, अंदर से हम चित्र देखते हैं आंख बंद करते, या तो अंदर से हम चित्र देखते हैं जैसे पिक्चर चल रहा है, रनिंग कॉमेंट्री हो रही है। और पहला विजन है प्राकृतिक संसारी दर्शन, है ना, यानी आत्मिक चीज़ों को शारीरिक रूप से देखना, यानी नेचुरल वर्ल्ड विजन। ये आत्मिक सच्चाई हम देख रहे हैं। इसका एक उदाहरण है यिर्मयाह 18:3, मैं पढ़ता हूँ। यिर्मयाह 18:3। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तो ये प्रभु ने, यहोवा ने यिर्मयाह को सीधे कहा, लाइव कुम्हार के घर में क्या करना है उसके अनुसार उसको बताया। यानी उन्होंने कहा जाओ कुम्हार के घर में जाओ, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। तो यानी शारीरिक रूप से उसने देखा कुम्हार के बारे में, और उसने फिर दर्शन के अनुसार इज़राइल के लिए तुलना में, संबंध में ये दर्शन बताया। नंबर दूसरा दर्शन है ज्ञान का दर्शन, नॉलेज विजन। और ये क्या होता है, अंदर से है, यहाँ पर चित्र नहीं है कोई, लेकिन अंदर से आभास होता है एक चित्र देखा हुआ, है ना, अंदर से मन की आंखें, और ये मन की और आंखों के अंदर चित्र नहीं देखते, लेकिन हमें ज्ञान है, ज्ञान हो रहा है, आभास हो रहा है कि सामने कुछ हो रहा है। इसका उदाहरण है मरकुस 2:8। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। यानी ये ज्ञान का दर्शन है कि सामने वाला क्या सोच रहा है आपको अंदर से मालूम पड़ रहा है, और उसके अनुसार आप कार्य कर रहे हैं। अभी हमारे दफ्तर में कभी कभी मुझे होता है ऐसे, जब कोई कुछ बोल रहा है मुझे पता है कि उसके मन में असली में क्या है। तो ये अंदर का दर्शन है, चित्र नहीं है, लेकिन अंदर से सामने वाले का हृदय बताता है। तो ये नॉलेज विजन इसे कहते हैं। और यीशु ने वही कहा, यीशु ने उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो। यीशु उनके मन के विचार पढ़ सकता था। ये अंदर का ज्ञान का दर्शन हम कहते हैं। सामने वाला सामने वाला क्या आक्रमण करने वाला हमें पता चलता है। नंबर 3 हम चल रहे हैं, जो चित्र अनमूविंग है, यानी हिलता नहीं है, वो दर्शन, यानी रनिंग पिक्चर की तरह थिएटर का पिक्चर नहीं है, एक अंदर का दर्शन है जो हम मन के अंदर कल्पना में एक चित्र देखते हैं। यिर्मयाह 24:1 हम देखते हैं, जब बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहोयाकीन के पुत्र यहूदा के राजा यकोन्याह को और यहूदा के हाकिमों और लहरों और कारीगरों को बंधुआ करके यरूशलेम से बाबुल को ले गया, तो उसके बाद यहोवा ने मुझको अपने मंदिर के सामने रखे हुए अंजीरों के 2 टोकरे दिखाए। तो ये क्या है, अंदर ये चित्र दिखाया प्रभु ने, अंदर से देखा कि वहां पर मंदिर में क्या टोकरे में रखे गए थे। यानी अंदर का दर्शन है ये, जो प्रभु आंख बंद करते समय बताता है ना। यानी आप जैसे एक चित्र देख रहे हैं, आत्मिक रूप में अंदर से एक चित्र देख रहे हैं जो फोटो के दुकान में होता है वैसे, है ना। आगे बढ़ते हैं, मूविंग पिक्चर विजन। अभी यहाँ पर ऐसा एक दर्शन है जो मूविंग पिक्चर, यानी आप एक चित्रपट की तरह थिएटर में बैठे हुए ऐसे वीडियो की तरह, रनिंग वीडियो की तरह आपको सामने नज़र आ रहा है आंख बंद करते समय क्या हो रहा है इसके जीवन में, क्या हो रहा था इसके जीवन में, भूतकाल या वर्तमान काल। यानी जैसे हम वीडियो में पैनोरामा विजन कहते हैं ना, या जैसे चित्र हिलते हिलते हम चित्र निकाल सकते हैं, आजकल के वीडियो में टेक्नोलॉजी है। तो इसी तरह ये पिक्चर दर्शन ऐसे आता है प्रार्थना के समय, जैसे पिक्चर चल रहा है, इसके जीवन में क्या हो गया, क्या हो रहा है ना, थोड़े क्षण भर में आता है। प्रेरितों के काम 9:11 इसका उदाहरण है। तब प्रभु ने उनसे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है,
और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है और उसने हनानिया नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर आते देखा है, ताकि फिर से उसे दृष्टि पाए। यानी उसने देखा है, अंदर से रनिंग चित्र देख रहा है कि कौन आने वाला है, कौन क्या कर रहा है ना। प्रेरित का 9:11 प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने उसने देखा है दर्शन में चलते चलते क्या हो रहा है। यानी ये लाइव विजन है, पैनोरामा विजन जिसे कहते हैं। चित्रपट की तरह लोग देख पाते हैं क्या हो रहा है किसके घर में, और प्रभु आगे बढ़ने के लिए बोलता है कि उसे क्या करना है। और एक दूसरा तरीके का विजन है सोए हुए सपनों का दर्शन। सपनों का दर्शन यानी ये रात को हो सकता है जब शारीरिक रूप से हम सोए रहते हैं और उसको अनुभव करते हैं आत्मिक रूप से, है ना। गिनती का 12:6 में प्रभु क्या कहता है, गिनती 12:6 में, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वह स्वप्न में उसे बातें करूंगा। तो प्रभु हमें नींद के समय बातें करता है, सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा। अगला दर्शन है ट्रांस विजन, यानी बेहोशी अवस्था में दर्शन देखना। ये पतरस के साथ हुआ था। हम प्रेरितों के काम 10:9 में देखते हैं कि हमें आजू बाजू में क्या है पता है, फिर भी हमें पता नहीं उधर क्या हो रहा है, लेकिन हमारा लक्ष्य उस दर्शन पर है। भले ही हम जानते हैं कि हम इस समारोह में बैठे हैं, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है हमें पता नहीं, लेकिन हमारा लक्ष्य उस दर्शन पर है और बेहोशी अवस्था में है ना। बाजू में आपको कोई हिलाएगा तो भी आपको कुछ नहीं होगा, तो आपका ध्यान लक्ष्य दर्शन पर रहेगा। इसका उदाहरण है प्रेरितों के काम 10:9। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस कोटे पर प्रार्थना करने चढ़ा, है ना। और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। देखो मैंने कहा बेसुध होने की अवस्था में, और उसने देखा कि आकाश खुल गया है और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतरा। यानी ये छत पर वो आंखें बंद बेहोश हो गया और खुला स्वर्ग देखा उसने और कुछ आ रहा है। तो ये बेहोशी अवस्था में दर्शन। आगे बढ़ते हैं, शारीरिक सुना हुआ दर्शन, यानी कोई आत्मा में जो है वो महसूस कर सकता है आत्मिक और शारीरिक रूप से, या तो स्वर्गदूत या परमेश्वर बातें कर रहा है, आकार दिखता है ना। यानी अपने प्राकृतिक से भी आप सुन सकते हैं कान से, और देख भी सकते हैं आत्मिक रूप में कोई आवाज़ आ रही है शारीरिक रूप से। और आगे बढ़ते हैं, सुपर इम्पोज्ड इन बिटवीन विजन, यानी ये जो है दोनों तरह दिखता है, आत्मिक रूप भी दिखता है और प्राकृतिक रूप भी दिखता है। इसको कहते हैं सुपर इम्पोज इन बिटवीन, यानी ये आत्मिक रूप से भी नजर आता है और प्राकृतिक रूप का दर्शन, दोनों आधे आधे नजर आते हैं। एजेकिएल के 37 में ये देखने को मिलता है। आगे दर्शन है खुला दर्शन, और ये खुला दर्शन है यानी सामने आंख खुली है आपकी और आप अपनी आंखों के द्वारा दर्शन देख रहे हैं। जो भी आदमी सामने खड़ा है उसके सर के ऊपर आपको कुछ दर्शन दिखेगा, और आपकी आंखें खुली हैं और आप दर्शन देख सकते हैं उसके बारे में या उसके भूतकाल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आउट ऑफ बॉडी विजन। आउट ऑफ बॉडी विजन यानी आप शरीर के बाहर हैं और आप दर्शन देख रहे हैं। आप शायद आकाश के ऊपर हैं और आप अपनी बॉडी को नीचे देख रहे हैं, और आप स्वर्गीय स्थानों में हैं या दूसरे स्वर्ग में या तीसरे स्थानों में, है ना। आत्मा जो मनुष्य की आत्मा है, हाँ, शरीर को छोड़कर जानते हो या अनजाने में अपने शरीर से बाहर होकर ऊपर से और कुछ देख रहा है, यानी आउट ऑफ बॉडी। 2 कुरिन्थियों 12:3 में, मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित, परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं, और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। यानी अपने शरीर से बाहर होकर आत्मा अपने आप को ऊपर देख सकता है, अपनी खुद की बॉडी भी देख सकता है, क्योंकि मनुष्य जो है आत्मा है वो शरीर में रहता है ना। परमेश्वर आत्मा है तो मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, तो इसलिए आउट ऑफ बॉडी हम स्वर्गीय स्थानों में, जैसे हम प्रार्थना में बढ़ते रहते हैं, हम प्रार्थना करते करते हम स्वर्गीय स्थानों में रहेंगे, हमारी बॉडी नीचे रहेगी और प्रभु हमें घुमा कर लेकर आएगा क्षेत्रों में, स्वर्गदूतों के क्षेत्रों में, स्वर्ग के क्षेत्रों में, धरती के क्षेत्र में।
ये आत्मिक चीज़ें हैं, इसके लिए हमें मनन करना पड़ता है और प्रार्थना में बहुत बैठना पड़ता है, तभी हम ये इस चीज़ों का अनुभव कर पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन विजन, यानी यहाँ पर हम एक जगह से दूसरी जगह जाकर वापस आते हैं अलौकिक रूप से, है ना। अभी समझो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन मैं दूसरी जगह जाकर पे आके यहाँ पर बैठा हूँ, है ना। ये एजेकियल 37 में हम देखते हैं, प्रेरित 8 में हम देखते हैं, यानी हमारा शरीर शारीरिक रूप से अलौकिक रूप से दूसरे किधर जाके वापस आ जाता है ना। ये समझ के बाहर है, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन विजन कहते हैं। अभी एक उदाहरण था कि समझो एक व्यक्ति खाना खा रहा था, एक भक्त परमेश्वर का दास, और वो यहाँ से प्रार्थना में प्रभु ने बताया उसको कि वो कोई गरीब लोग वहाँ पर खाना नहीं है, रूस में जहाँ पर बर्फ़ का क्षेत्र है, वो 5 मिनट में वहाँ जाके उनसे बातें करके आके अपने टेबल पे बैठ गया। मतलब इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन विजन। वही व्यक्ति वहाँ पर जाके वापस आ सकता है ना। और इसे आत्मिक रूप से भी जाता है, शारीरिक रूप से भी जाके वापस आ सकता है, और आपकी समझ के बाहर है, वो इतने सेकंड में होता है, ये प्रभु ही कर सकता है। इसे ट्रांसपोर्टेशन विजन ये बहुत कम ही दिखाई देते हैं, कम ही अनुभव है इसमें। इसमें बहुत प्रभु के पास जो लोग रहते हैं, प्रभु के लिए लगातार प्रार्थना करते रहते हैं, अन्य भाषा में इनको ये अनुभव होता है। ट्रांसपोर्टेशन विजन अलौकिक रूप पे एक शारीरिक, है ना, जगह पर रहेगा और फिर दूसरे शारीरिक जगह पर रहेगा, है ना, तुरंत अकस्मात। तो फिलिप के साथ ऐसा हुआ। और आगे बढ़ते हैं, ओपन हेवन विजन, यानी खुला स्वर्ग का दर्शन। पहले या दूसरा स्वर्ग में खुला स्वर्ग देख सकते हैं शारीरिक रूप से, है ना, यानी शारीरिक रूप से आत्मिक चीज़ें आप देख रहे हैं। ओपन हेवन, आप खुला स्वर्ग देख रहे हैं, स्वर्ग के अंदर क्या है आप देख पाते हैं। प्रेरितों के काम 7:55, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा, स्टीफनस है, और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखा, है ना। उसने क्या किया, और कहा, देखा मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखता हूँ। यानी उन्हें खुला स्वर्ग देखा। स्टीफनस को जब पत्थर मारा गया, ये खुला दर्शन इसे कहते हैं। हम आंखों से देख सकते हैं कि स्वर्ग के अंदर से क्या हो रहा है, खुला दर्शन। पहला स्वर्ग दूसरा स्वर्ग पार करके हम देख पाते हैं आकाश के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, स्वर्गीय दर्शन है, यानी शरीर में है या शरीर में नहीं है, तीसरे स्वर्ग में सीधा हम पहुंच जाते हैं। ये अनुभव पौलुस ने दिया है ना। 2 कोरिन्थियों 12:2 में शरीर में शारीरिक रूप में स्वर्ग में जाते हैं, आत्मिक रूप में, और आपका विवेक जो है वहाँ पर है, यानी आपको पता है वहाँ पर क्या हो रहा है। इतने सारे दर्शन, ये स्वर्गीय दर्शन है। इसे पाने के लिए हमें प्रार्थना में बहुत बैठना पड़ता है और मनन करना पड़ता है, और परमेश्वर के नज़दीक है तो ही ये सारी चीज़ें देख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि आत्मिक चीज़ें आत्मा को पहचानती है, और जितने हम आत्मा में ऊपर रहेंगे, प्रभु उतना ही हमें स्वर्गीय चीज़ें बताएगा। आगे चलते हैं, 4 कुंजियाँ हैं परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए। परमेश्वर की आवाज़ सुनना है, 4 कुंजियाँ हैं, स्टिलनेस, फोकस, फ्लो और लिखना, यानी स्थिरता, लक्ष्य रखना, बहना परमेश्वर के आत्मा में, और लिखते रहना कि क्या हुआ है। नंबर 1, आपको प्रभु की आवाज़ सुनना है तो स्थिर बैठना सीखना चाहिए, स्टिलनेस, तभी परमेश्वर की शांति आएगी, परमेश्वर का प्रगटीकरण आता है। आज के दिनों में कितने लोग स्थिर बैठते हैं, किसी के पास 5 मिनट नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है 1 घंटा मिनिमम प्रभु के सामने बैठना चाहिए। 1 घंटा बैठेंगे तो भी स्वर्गीय चीज़ों को आप देख पाएंगे। और इसीलिए लोग संसार में इतने उलझे हुए हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। इसीलिए समस्या के ऊपर समस्याएं परिवारों में आती है, क्योंकि प्रभु कहता है स्थिर रहो मेरे सामने, तब जानो कि मैं परमेश्वर हूँ, असंभव को संभव करता हूँ। यानी जब भी हम प्रगटीकरण पाते हैं, जब शांत में ऐसे स्थिर बैठते हैं। अब 10 मिनट भी बैठने की कोशिश करो, देखो क्या क्या विचार आते हैं, लेकिन उसी तरह हम सीखते हैं। जब भी स्थिरता आती है और चेहरे पर धीरज आता है, चेहरे पर शांति आती है बैठने से प्रभु यीशु के सामने। दूसरा नंबर है फोकस, लक्ष्य।
हमारा मन और हृदय परमेश्वर पर होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, रोज 1 घंटा प्रभु को दियो, समर्पित करो अपना ध्यान, वचन पढ़ो, है ना। जैसे हम एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर लक्ष्य दो, यीशु के ऊपर लक्ष्य दो, और रोज हम प्रार्थना करेंगे तो अपना चेहरा प्रज्वलित रहेगा। रोज हम यीशु की ओर ताकते रहेंगे 1 घंटा, और लक्ष्य वहाँ पर रहेगा, स्थिरता में बैठेंगे, वचन पढ़ेंगे, स्तुति आराधना करेंगे, तो तब प्रकाश चमकेगा चेहरे का। नंबर तीसरा हम देखते हैं आगे, बहता बहता हुआ आत्मा। पवित्र आत्मा कैसे बहता है? परमेश्वर के दर्शन जो है, चित्र, चलते हुए चित्र नजर आते हैं, हमारे हृदय के हो सकते हैं या अंदर के चित्र, है ना। तो ये बहते हुए रहना चाहिए, परमेश्वर के विचार बहते हुए रहना चाहिए। उसकी धीमी आवाज़ हम सुन पाते हैं, उसका वचन सुन हमारे मन में आता है जब हम वचन पढ़ते हैं और उसको समय देते हैं। परमेश्वर की भावनाएं क्या है? प्रेम, आनंद, गुस्सा, है ना। ये वजन नापना, स्पर्श करना, ये सारी चीज़ों में बहते हुए हम कब नज़र आएंगे? जब हम रोज़ प्रभु के सामने बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं और वचन पढ़ते हैं और स्थिर रहते हैं, तभी हम परमेश्वर के दर्शन, विचार और भावनाओं को महसूस करेंगे, है ना। अपने हृदय, मन के हृदय में महसूस करेंगे। 3 हुआ स्थिरता, दूसरा फोकस, तीसरा फ्लो, यानी बहता हुआ, है ना। हमारे विचार प्रभु को बताना है और उसके अनुसार वचन पढ़ना है। चौथा है लिखना। जो भी हमारे जीवन में होता है, हमारे एक जर्नल रखना ज़रूरी है। एक जर्नल के द्वारा हम पत्र में हम पता चलता है, परख सकते हैं कि प्रभु ने बात की या नहीं की, और दूसरों को बता सकते हैं कि ये मैंने ऐसे ऐसे सुना, ये सही है क्या नहीं है ना। और यीशु ने मुझे क्या बताया, मैंने क्या दर्शन देखे। जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं तभी हम परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं। इसे 4 चीज़ें हैं: परमेश्वर की आवाज़ सुनना है, स्टिलनेस, स्थिरता में बैठना, लक्ष्य पर रखना, प्रार्थना करते हुए उसके विचारों में बहना, वचन पढ़ के ही उनके विचारों में बह सकते हैं, उसके दर्शन देख पाते हैं। चौथा, जर्नल, पुस्तक रखना कि क्या क्या हुआ मेरे जीवन में, प्रार्थना के वक्त क्या दर्शन देखे, आराधना के वक्त क्या देखा मैंने। इसके द्वारा हम परिपक्व होते हैं, परमेश्वर की आवाज़ पहचान सकते हैं, एक भीड़ में भी पहचान सकते हैं। और इसके लिए एक व्यायाम, एक्सरसाइज क्या है कि आप कल्पना करो कि आप एक घर में हैं, है ना। घर के अंदर या बाहर ऐसे करो और अपने घर को चित्र में रखो, है ना। अपने मन के चित्र में देखो, आपके घर अंदर और बाहर आप देख रहे हैं। नंबर 2, आप देखो कि कोई सुंदर चीज़ है, जैसे सूर्य डूब रहा है ना, और अपने मन में देखो सूर्य डूब रहा है। ऐसे चित्र प्रैक्टिस किया करेंगे। और जैसे और एक चित्र आप दर्शन में देखो कि जिससे आप प्रेम करते हैं, पत्नी हो सकती है और कोई भी, है ना। अपने मन के चित्र में उसको सामने रखो। जैसे जैसे हम इसके प्रैक्टिस करेंगे, व्यायाम, एक्सरसाइज करेंगे, तो प्रभु आपको दर्शनों के द्वारा बताएगा कैसे। अगर जो आपको ये दिखते हैं, आप ये प्रैक्टिस करते समय, सुंदर घर, यानी और जो आपसे प्रेम करता है, सूर्य डूबता हुआ आप मन के चित्र में देख पाते हैं, तो आगे बढ़ो। और कभी देख नहीं पाते, यानी आपको और भी पवित्र होना है, मन के क्षेत्र में, प्राण के क्षेत्र में, प्रार्थना में बैठना है। नहीं तो आसानी से आपको मन के अंदर चित्र, आपको दर्शन में वैसे ही बसा रहेगा। अगर जो आंख बंद करेंगे और किसी के बारे में सोचेंगे तो आप चित्र देख पाएंगे। ऐसे एक्सरसाइज, व्यायाम अगर जो हम प्रैक्टिस करेंगे, तो तुरंत आपके मन के हृदय में छाप बनकर रहेगा। इसलिए अगर जो नहीं हो रहा है, कोई चित्र देख नहीं पा रहे हैं, उसका मतलब हमारे मन और शरीर अभी संसार में है। हमें प्रभु के सामने रोज बैठना है। इसलिए प्रभु मन ने कहा, पहले मेरे राज्य को खोजो, बाकी दुनिया की चीज़ें मैं दूंगा। ये सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे आएगी। आगे बढ़ते हैं हम कि इसलिए प्रार्थना में बैठना बहुत ज़रूरी है और प्रभु को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत मुश्किल है दर्शन देखना, प्रभु कौन है, हमारे जीवन का मकसद क्या है, ये कुछ नहीं। कभी कभी सर के ऊपर से जाता है ये सब पढ़ाते समय, क्योंकि हमें प्रभु को समय नहीं देते। सबसे मुख्य बात है प्रभु के सामने बैठना है, स्थिर बैठना है, समय देना है, तभी कुछ होएगा हमारे परिवार में और हमारे जीवन में। अभी हमने देखे, जैसे हमें मन की आंखों को खोलकर चित्र में एक्सरसाइज करना है, प्रैक्टिस कि सुंदर घर है, तभी हम दर्शन में आगे बढ़ेंगे।
और ये तब होगा जब हम रोज प्रार्थना में बैठते हैं, स्थिरता में बैठते हैं, हम रोज प्रभु के साथ बातें करते हैं और प्रभु से प्रगटीकरण मांगो, प्रभु क्या अड़चन है, हे पिता, स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि क्या अड़चन है कि मैं दर्शन नहीं देख पाता, यीशु मसीह के नाम में। तो प्रभु आपको बताएगा कि प्रार्थना में समय नहीं देते हो, प्रभु के सामने नहीं बैठते हो, संगति में नहीं जाते हो, तो आपको प्रभु की चीज़ें नहीं दिखेगी, क्योंकि ये आत्मिक चीज़ें हैं। और जब प्रभु आत्मा है और मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, यानी मनुष्य भी आत्मा है, एक शरीर में जीता है और उसके पास मन है, जैसे मैंने पहले बताया था। अभी भविष्य सूचक के पाठशाला में हमें ये खोज काम करना जरूरी है कि भविष्यवाणी के क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आते हैं। भविष्य सूचक अभिषेक, प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग, प्रॉफिटिक अथॉरिटी, अधिकार, प्रॉफिटिक एक्टिवेशन, कार्य करना, भविष्य सूचक वचन के द्वारा, भविष्य सूचक को जन्म देना, भविष्य सूचक सलाह देना, भविष्य सूचक बुलावा जो है सेवकाई है ना, भविष्य सूचक का एक बेटा या बेटी, भविष्य सूचक परखना, ये सारे भविष्यवाणी के क्षेत्र के विषय हैं। भविष्य सूचक शिष्य, भविष्य सूचक रोज वचन पढ़ना, भविष्य सूचक घोषणा करना, प्रॉफिटिक डिक्री, और एक भविष्यद्वक्ता का मुख्य है भविष्यवाणी की घोषणा करना, यानी वचन की घोषणा करना। एक ज़्यादातर हर एक भविष्यद्वक्ता प्रॉफिटिक डिक्री, भविष्य सूचक घोषणा चालू ही रहती है उसके मुंह से। एक भविष्यद्वक्ता को आप देखेंगे तो जो आत्मिक भविष्यद्वक्ता है। फिर ये विषय है भविष्य सूचक भरमाने वाली चीज़ें, भविष्य सूचक सपने आते हैं, भविष्य सूचक नींव क्या है ना, भविष्य सूचक कार्य, भविष्य सूचक प्रॉफिटिक वरदान कौन कौन से हैं, है ना, प्रोफेसी, प्रोफेसाई, सेवकाई, है ना, और इसके गुण क्या क्या है, ये सारे विषय मैं बता रहा हूँ प्रॉफिटिक क्षेत्र में, यानी भविष्यवाणी के क्षेत्र में कनेक्टेड है। भविष्य सूचक अगुवाई जो है, भविष्य सूचक चंगाई अलग तरीके से होती है, भविष्य सूचक मध्यस्थी होती है, भविष्य सूचक पुस्तक लिखना होता है ना, भविष्य सूचक न्याय होता है जो प्रभु करता है, भविष्य सूचक कलीसिया है, लोकल कलीसिया, भविष्य सूचक सेवकाई है, मिनिस्ट्री है। फिर भविष्य सूचक सेवकाई का कोर्स है, मिनिस्ट्री कोर्स। भविष्य सूचक सेवकाई का सर्टिफिकेट भी है, भविष्य सूचक सेवकाई का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है कि क्या क्या आपने पाठशाला में सीखा है। भविष्य सूचक संगीत अलग है। फिर भविष्य सूचक सलाहकार, आपका सलाहकार कौन है ना, ये सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। ये भविष्य सूचक के क्षेत्र में आते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे हम एक एक लेंगे इसको। और भविष्य सूचक जो अनुशासन है, कार्य, हम क्या क्या कार्य करते हैं, है ना, किस तरह प्रभु की आवाज़ सुनते हैं। फिर भविष्य सूचक का दफ्तर, प्रॉफिटिक ऑफिस, दफ्तर एक है, सेवकाएं और एक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर भविष्य सूचक की तैयारी किस तरह करना है ना, जब भविष्य सूचक तैयारी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ये सारे भविष्यवाणी के सब्जेक्ट हैं, है ना। अभी हम नहीं ले रहे हैं, हम सारांश में बता रहे हैं ये चीज़ें। अभी हम आते हैं कि हमारी जो आत्मिक धारा अंदर से बहती है ना, हमारी आत्मिक धारा यानी अंडरग्राउंड, अंदर से जो पानी है, हमारा आत्मिक जीवन कैसा है। अगर जो समझो एक हम पाइप डालते हैं, ज़मीन के नीचे डालते हैं और पानी बहुत गहरा है धरती के नीचे, है ना, और जो पाइप ऊपर से ज़मीन के नीचे जा रहा है, लेकिन जब हम पंप कर रहे हैं तो पानी नहीं आ रहा है। पानी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पहले पानी पाइप के अंदर आना चाहिए तभी ऊपर से बाहर आएगा ना। तो जब तक पानी पाइप में नहीं आएगा, है ना, तब तुरंत पानी बाहर आएगा। इसीलिए ज़मीन के अंदर जब तक पानी है, पाइप में नहीं आएगा तो बहुत पंप करना पड़ता है ना। उसी तरह प्रभु के पास हम जाते हैं, कभी कभी बहुत दूर क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हमने पंप नहीं किया है। क्या पंप नहीं किया है? हमारा पंप आत्मा है, पवित्र आत्मा है। प्रभु एकदम दूर नहीं है, प्रभु हमारे हृदयों में ही है। तो परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो हमारे पंप के नज़दीक है। जैसे पानी नीचे है और पाइप में नहीं आया है, उसी तरह परमेश्वर की उपस्थिति बहुत नज़दीक है, हमारे हृदय में है। हम कैसे पंप करेंगे इसे? एक ही फाटक है और हमारा मुंह, हमारे मुख के द्वारा
हम परमेश्वर की उपस्थिति बाहर निकल सकते हैं। इसलिए कभी कभी हम दूर महसूस करते हैं, जिस तरह वो पाइप में पानी नहीं आता है उसी तरह हमारे अंदर से उपस्थिति क्यों महसूस नहीं करते, परमेश्वर दूरी पर ऐसे क्यों लगता है, क्योंकि हमारे मुख बंद रहते हैं, हम स्तुति कम करते हैं, आराधना कम करते हैं, अन्य भाषा में कम बोलते हैं। ये सारी चीज़ें करने से आदमी का आत्मा धारा भरा हुआ रहता है, परमेश्वर की धारा भरी हुई रहती है। हम कैसे पंप करें इसे, अपना मुंह खोलकर वचन के द्वारा। इसलिए एक भविष्यद्वक्ता का जीवन भविष्य सूचक घोषणा होता है। जितने वचन घोषित करेंगे, आराधना में बैठेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, अन्य भाषा में बात करेंगे। आप पौलुस के उदाहरण देखो, सबसे ज़्यादा अन्य भाषा बातें करता था, इसलिए देखो कैसे कैसे प्रकटीकरण आते थे उसको। अन्य भाषा में प्रार्थना करने से अंदर से हमारे धारा, आत्मिक धारा भरा हुआ रहता है। और कैसे हम परमेश्वर की आवाज़ आत्मा से सुनेंगे। 5 फाटक है, ये हम हृदय से सुन सकते हैं, लेकिन हमारे वचन और कार्यों के द्वारा, मुख के द्वारा ही ये बाहर फेंके जा सकते हैं। जब तक हमारा मुंह बंद है कुछ नहीं होना है। इसलिए अगर जो पानी हमें बाहर धारा से लेकर बाहर निकालना है, हमें मुंह के द्वारा ही बाहर निकालना है, ताकि दूसरों को आशीष मिले, दूसरों को प्रभु के बारे में जाने। तो परमेश्वर का वचन कैसे इस्तेमाल करें इस आत्मा को टैप करने के लिए, ये आत्मा की धारा है। परमेश्वर का आत्मा हमारे बल से नहीं, हमारे शरीर से नहीं, लेकिन प्रभु के आत्मा के द्वारा। तो अंडरग्राउंड जो धारा है परमेश्वर का वचन है, उसके वचन के द्वारा ही हम हमारे मुख से सामर्थ पाते हैं। यीशु मसीह ने हमें सिखाया प्रार्थना करने के लिए 2, स्तुति और आराधना, है ना। हे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पाक माना जाए। जब हम ये बातें करते हैं तो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। हे हमारे पिता, तेरा नाम पाक, स्वर्गीय पिता, तो ये क्या है, स्तुति और आराधना करते हैं। उसी वक्त प्रभु के धारा भरती रहती है। हमारी प्रार्थनाएं, आराधना ये वाप की तरह है, प्रभु की ओर बढ़ता है और बादल बनकर नीचे आता है, पानी पवित्र आत्मा का। जितना हम ज़्यादा प्रार्थना, आराधना, स्तुति, अन्य भाषा में जारी रहेंगे, उतना ही परमेश्वर का बादल और उसका पवित्र आत्मा से हम उपस्थिति से भरे रहेंगे। दूसरी चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इस धरती पर हो जैसे स्वर्ग में है ना। ये दरख्वास्त नहीं है, ये हुक्म है। तो हमें कहना चाहिए, आओ प्रभु का राज्य, है ना, तेरी इच्छा नीचे धरती पर आए, आओ प्रभु का राज्य। ये दरख्वास्त नहीं, हुक्म है परमेश्वर का। तो इसलिए यीशु मसीह ने हमें सिखाया स्तुति, आराधना, संगति, अन्य भाषा, प्रार्थना करते रहेगा, तभी परमेश्वर की धारा हमारे अंदर बहती रहती है और सामर्थ्य बहता रहता है। बहुत सारे विश्वासी लोग ये चूके हैं कि उनको लगता है प्रार्थना करना यानी दुहाई देना, प्रभु को दुहाई देते रहना और देखना कि कभी बारिश गिरेगा पवित्र आत्मा। ऐसा नहीं है। क्या परमेश्वर जो करता है वो हमारे अंदर से ही करता है, हमारे द्वारा करता है, और हम उसके पात्र हैं इस धरती पर। हम उसके हाथ हैं, हम उसके आँख हैं। हमारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा ही प्रभु आशीष पैदा करता है दूसरों के लिए, है ना। और अगर जो हम उस पात्र बनने चाहते हैं, उस महिमा के लिए हमें जानना ज़रूरी है। ये तो हमारे अंदर जो आत्मा है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। स्तुति, आराधना, प्रभु की उपस्थिति में बैठना, रोज़ अन्य भाषा में प्रार्थना करना, इसके द्वारा ही हमारे अंदर की आत्मा जागरूक रहेगी, प्रज्वलित रहेगी। तो हमें क्या करना है, हमारी जो वायु की पवन चक्की है, प्रार्थना करते रहना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है। इसको कैसे भरे रखना है, पवन चक्की को परमेश्वर की उपस्थिति में, उसको रोते हुए मांगना नहीं, लेकिन स्तुति, आराधना, अन्य भाषा, आराधना करते रहना, हर वक्त गाने गाते रहना। इससे हमारा जो बर्तन भरा हुआ रहता है, टाकी भरी हुई रहती है ना, और कभी खाली नहीं रहती। जब यीशु मसीह ने लाजरस को देखा मरा हुआ, उन्होंने पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया क्या करना है। उस वक्त उसने क्या किया, उसको पता था उसको प्रार्थना के उत्तर मिला है। उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ पिता परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था और खाली हुक्म किया, लाजरस बाहर आ जाओ। क्यों? क्योंकि हर वक्त तो पिता परमेश्वर से बातें करता रहा और वो भरा हुआ रहता था। और जब लाजरस के कब्र के पास आया, उन्होंने रोया नहीं, पिता परमेश्वर इसको जगा दे। उन्होंने सिर्फ कहा, हे राजत बाहर आ जा। क्यों? क्योंकि अंदर से भरा हुआ था, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हुआ था।
है ना, वो हर वक्त परमेश्वर से बातें करता रहता था। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, प्रार्थना में जुड़े हुए रहो, रोज 1 घंटा प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, अन्य भाषा में बोलते रहो। इसके द्वारा हमारे अंदर के बर्तन, हमारा शरीर पवित्र आत्मा से भरा रहता है। और जब किसी को वचन चाहिए तो तुरंत मुंह से बाहर निकला है। जो हमारा मुंह है, ये हमारा पाइप है, हमारी धारा अंदर से बाहर निकलती है। आमीन। यीशु मसीह और उसके शिष्यों को आप देखेंगे, कभी भी ऐसे कार्य ने रो कर प्रार्थना नहीं करते थे, है ना। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो, है ना। तो जो भी मिला था उन्होंने आके दे दिया, है ना। उनके अंदर जो भरा हुआ था सब। पतरस ने कहा, जो सुंदर फाटक था, मेरे पास सोना या चांदी नहीं है, लेकिन जो भी मेरे पास है यीशु मसीह के नाम में मैं देता हूँ, उठ खड़ा हो जा। तो ये लोग सब उधर रो नहीं रहे थे, प्रभु इसको ठीक कर, ये भी नहीं, उनके अंदर भरा हुआ आत्मा था। क्यों? क्योंकि रोज जो प्रभु के उपस्थिति में बैठते थे, स्तुति आराधना अन्य भाषा चालू ही रहता था। इसलिए सीधा हुक्म करते थे, छंगे हो जाओ, सीधा हुक्म करते थे, हुट खड़े हो जाओ। इन्होंने कभी रोकर प्रार्थना नहीं की, है ना। यीशु से ही सीखा इन्होंने। वायु का अनुभव, परमेश्वर के वायु का अनुभव कैसे करेंगे? हम उस वायु में घुसना चाहिए, है ना। और वायु एक तरह का पवित्र आत्मा है बाइबल में। तो इसलिए प्रभु को हम कैसे हिला सकते हैं और हर वक्त प्रभु के लिए कैसे हाजिर हो सकते हैं? ये जब उनकी उपस्थिति में डेली हम बैठेंगे तो पवित्र आत्मा का वायु हमारे अंदर चलता रहेगा, और वो चलता रहेगा और हम बहते रहेंगे। जब हम स्तुति आराधना अन्य भाषा रोज करते रहेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे, ये सारे वेद हैं परमेश्वर में भरा हुआ रहने के लिए। और नदी बहती जाएगी, नदी है, प्रभु का वचन है, पंप भी वहाँ पर है। हमें क्या है, उनको साथ में रखकर इस वायु के अंदर घुसना है, स्तुति आराधना करते रहना है, प्रभु संगति में या अकेले या प्रार्थना में बैठना है। और जैसे ही हम करेंगे हमारा जीवन बदलेगा और हम एक आत्मिक क्षेत्र में घुसेंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा कभी पहले था। ये अनुभव प्रार्थना से होता है, अन्य भाषा से होता है। तो आपके जीवन में कोई भविष्य सूचक सेवकाय में कमी है ना, भविष्य सूचक दफ्तर की कमी है, तो आप प्रभु से मांगो, कहाँ पर मैं चुका हूँ, कहाँ पर मुझे प्रार्थना करना है, कहाँ पर मैं अधिकार से नहीं चल रहा हूँ, क्या कारण है। ये मुख्य, जैसे मैंने बताया, यीशु मसीह ने स्तुति आराधना सिखाया। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। उसका मतलब है दूसरी ओर से ये पिता परमेश्वर के पास यीशु मसीह हर वक्त प्रार्थना में रहता था। हमें हर वक्त प्रार्थना में रहना है। खुला बात आकेशी को रपत, हर वक्त अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहना है। स्नान करते समय हो या और किसी समय अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो, तो हम पवित्र आत्मा में डूबे हुए रहेंगे। और जब समय आएगा हम तुरंत मुंह खोलेंगे तो हमारे पाइप में से पवित्र आत्मा से कार्य होंगे और दूसरे आशीष पाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे, हे पिता परमेश्वर, हमें भी दर्शन का वरदान दो, अलग अलग दर्शन, तुम्हारे सामने बैठने का, तुम्हारी उपस्थिति में बैठने का। हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवनों को बदल और हमें ऐसा कर जैसे यीशु मसीह हुक्म करता था, जैसे उसके शिष्य हुक्म करते थे और लोग खड़े होते थे, लोगों का आंख रोशनी देख पाते थे, लंगड़े चल उठते थे। प्रभु हमारे अंदर के बर्तनों को भरा हुआ रख प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा से भरा हुआ रख प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है हालात बदल जाते हैं, जब तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, और जब तेरी उपस्थिति में हम बैठते हैं प्रभु, सभी चीज़ें बदल जाएगी प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू हमें वो पवित्र आत्मा की वायु दे प्रभु, ताकि हर वक्त हम भरे हुए रहें और दर्शन देखते रहें और दूसरों को आशीष देते रहें, ताकि लोग जाने की स्तुति में, आराधना में, तेरे सामने बैठने में, अन्य भाषा प्रार्थना करने में हम कैसे भविष्य सूचक क्षेत्र में दूसरों को सब कुछ बता सकते हैं, दूसरों को आशीष दे सकते हैं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें तू पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से भरा हुआ रख प्रभु। और हर वक्त प्रार्थना में लगातार निरंतर हम लगे रहे प्रभु, हम रुके नहीं प्रभु। कोई भी स्थिति हो प्रभु, हम निरंतर प्रार्थना में रखो। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम गायन लेंगे, पवित्र आत्मा हो कि प्रभु तेरी हमें ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम
एक बर्तन की नाई हम बाहर अपने मुंह से उंडेल सकते हैं। जैसे पतरस ने कहा, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है यीशु के नाम से उठ खड़ा हो जा। उसी तरह प्रभु हम पात्र बने, हम बर्तन बने, भरे हुए पवित्र आत्मा के बर्तन। जहाँ पर भी हम जाए प्रभु, तेरा राज्य लेकर आए और कहे तेरा राज्य यहाँ पर आए, तेरी तेरी इच्छा यहाँ इस धरती में हो, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरण में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरण में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ। हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरण में। पवित्र आत्मा, हालेलुया प्रभु, दर्शनों का वरदान दे। हालेलुया प्रभु, आत्मिक रूप से बढ़ा दे। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ।
तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं सिर झुकाता हूँ, सिर झुकाता हूँ। हालेलुया, यीशु के नाम में आमीन। हम फिर से मिलेंगे अगली बार भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 68 के लिए। तब के लिए प्रभु की शांति तुम्हारे परिवारों में और घरों में बनी रहे।